गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का ई चैप्टर, जिसका नाम है एरर ऑफ मेजरमेंट। हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फिफ्थ टाइप जो है वो है एरर इन रेज टू ए पावर। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने एरर इन मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट के बारे में डिस्कशन किया था, और उससे पहले की वीडियो में हमने एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम एंड डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में एरर इन रेज टू ए पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं वो स्टार्टिंग में बताई जाती हैं। हर एक वीडियो में बेसिक चीजें नहीं बताई जाती हैं, बेसिक पॉइंट्स नहीं बताए जाते हैं। तो इसलिए यहां पर स्टार्टिंग से आप वीडियो देखें तो आप इजीली समझ पाते हैं, और नया कोई पॉइंट आता है तो वो मैं हर एक वीडियो में उसके बारे में डिस्कस जरूर करता हूं। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं एरर इन रेज टू ए पावर। आज की ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज टू पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो पूछे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन पीछे हैं उनसे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और मैं जो बचे हुए टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं एरर से रिलेटेड उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं यहां पर क्या कि लेट x दैट इज इक्वल टू a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर m। यहां पर हमारे पास दो क्वांटिटी हैं a एंड b, a की पावर n b की पावर m मान लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर n b की पावर माइनस m। क्लियर? यहां पर डिवाइड भी हो गया और पावर का भी हो गया। क्लियर? तो पावर से रिलेटेड जैसे क्वांटिटी चिंता ना करें, समझें इसको, उससे के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहां पर x दैट इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर m, इसको हम पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। फिर से यहां पर हम लिखते हैं, मानते हैं लेट डेल a क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द measurement of A। डेल बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ B। लाइकवाइज डेल एक्स हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक्स के मेजरमेंट में हमने क्या एरर आई, डेल एक्स आई। कैलकुलेशन किया, मेजर किया उसमें, या इसको मेजर की जगह क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन भी आप लिख सकते हैं, इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। क्लियर? तो ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं, तीनों क्वांटिटी के रिजल्टेंट से रिलेटेड भी हमने माना। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड है वो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है? तो यहां पर आपके पास इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन है, किसका कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, x दैट इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर माइनस 1। तो x का यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे इंडिपेंडेंट में, तो यहां पर आ जाएगा डेल x दैट इज इक्वल टू, अब देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो इसकी a की पावर n हो गई, और जो पावर है उसमें आपके पास a की पावर n थी ना, तो n पावर में से एक सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। क्लियर? पावर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो इनिशियल पावर वो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर जो पावर है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट हो जाता है, 1 है वो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं,
और a का डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा डेल a। क्लियर? ये तो डिफरेंशिएशन किसका हो गया? a का। अब b की पावर माइनस m सेकंड क्वांटिटी थी, उसको सेम रहने देंगे, प्लस फिर क्या होगा? फर्स्ट क्वांटिटी सेम रहेगी a की पावर n, b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आपके पास माइनस m है, ये आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, b की पावर माइनस m माइनस 1। क्लियर? पावर में से क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा, और फिर b का करेंगे तो डेल b आ जाएगा। बच्चों इस पे ध्यान देना है आपने, ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड है। डिफरेंशिएशन किया मल्टीप्लिकेशन में तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड सेम, प्लस फिर फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते हैं तब पावर आगे मल्टीप्लाई में चली जाती है, और फिर जो पावर है उसमें से एक घट भी जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास n, यहां पर था n आगे मल्टीप्लाई, a की पावर n में से एक घट गया, a का डिफरेंशिएशन डेल a, b की पावर माइनस b सेम था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार इसमें आपके पास है। अब हमारे पास क्या है आगे देखिए, b की पावर माइनस m है, यहां पर a की पावर n है, और प्लस में भी है, इसमें है बीच में प्लस का साइन है। क्लियर? तो यहां से हम a की पावर n बाय b की पावर माइनस m कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से a की पावर n और b की पावर माइनस m कॉमन ले लिया सब में से। तो देखिए यहां से आपके पास n a की पावर n माइनस 1 डेल a, ये तो है। यहां से क्या कॉमन चला गया? b की पावर माइनस m कॉमन चला गया, लेकिन हमने कॉमन और क्या ले रखा है? a की पावर n। तो यहां पर डिवाइड में क्या बच जाएगा बच्चों? a की पावर n तो हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहां पर a की पावर में यहां पर आप क्या लिखेंगे? a की पावर n इसके डिवाइड में, मैं आगे आपको बता दूंगा, a की पावर n। क्लियर? प्लस क्या है? प्लस। तो यहां से आपके पास इसको मैं सेम रख देता हूं, माइनस छोटी ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस m b की पावर माइनस m माइनस 1, ठीक है, और डेल b डिवाइडेड बाय b की पावर माइनस m, क्योंकि b की पावर माइनस m क्या लिया है? कॉमन लिया है हमने। तो यहां पर a की पावर n तो चला गया, लेकिन यहां b की पावर माइनस m नहीं है, तो वो कहां आएगा? डिवाइड में। मैंने आपको बताया था जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी आएगी, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यहां पर a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर m, ये माइनस था, इसको डिवाइड में लिख दिया, प्लस हो गया। यहां अब आपको समझना है n, देखिए a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होगा बच्चों? बता सकता है कोई? कितना बचेगा यहां पर? तो देखिए इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, a की पावर n डॉट a की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n। आपको इस प्रकार समझ में आएगा, क्योंकि बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो n माइनस 1 ही आएगा। समझ गया नहीं समझ गए? अलग अलग लिख दिया मैंने। तो देखिए a की पावर n से a की पावर n कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा? a की पावर माइनस 1। जब आप बुक वगैरह में देखेंगे तो ये डायरेक्ट लिख रखा है, लेकिन कैसे आया मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। तो a की पावर कितनी बची? माइनस 1। तो माइनस 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? a की पावर यानी 1 बाय a लिख सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों के यहां पर क्या आ जाएगा? डेल a डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? ये माइनस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n डॉट a की पावर माइनस 1, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड करोगे तो n माइनस 1 ही आएगा। क्लियर? a की पावर n से कैंसिल हो गए, a की पावर माइनस 1 बचा, इसको हम 1 बाय a भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों की जगह ये आएगा, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा m। अब यहां भी सेम ऐसे ही करना है, b की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय b की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय b की पावर माइनस 1 m, सॉरी। तो माइनस m, b की पावर माइनस m से b की पावर माइनस m क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां भी क्या हो जाएगा? b की पावर माइनस 1, तो यहां पर 1 बाय b लिख सकते हैं। तो बच्चों इनकी जगह आपके पास आएगा
डेल बी डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, बी बचेगा बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां पर समझ में आ गया कैसे आया है? आना भी चाहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो ये क्वांटिटी ये आ गई आपकी बुक में, इसका करके डायरेक्ट लिखा मिलेगा, तो इसलिए यहां से आप इजीली समझ सकते हैं डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई बच्चों? ये वैल्यू है आ गई आपके पास। अब हमें क्या करना है कि डेल एक्स दैट इज इक्वल टू ए की पावर एन बाई बी की पावर, ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो यहां पर एन डेल ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एम डेल बी डिवाइडेड बाय बी, ये आपके पास आ जाएगा किसके लिए? एरर्स निकालने के लिए डेल एक्स। और आपको पता है एरर है वो किसके बराबर होती है? एरर के आगे क्या लगता है? प्लस माइनस। क्या लगता है? प्लस माइनस। तो हम यहां पर प्लस माइनस लिख भी सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, प्लस माइनस डेल एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू एन डेल ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एम डेल बी डिवाइडेड बाय बी। और यहां पर प्लस आ जाएगा बीच में। किसका साइन आ जाएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि बाहर हमने क्या लगा दिया? प्लस माइनस। तो यहां अकेला माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस बाहर चला गया, तो बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। क्लियर? तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि रेज टू पावर में डेल एक्स निकालना है तो प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा ही होगा। केवल क्या होगा? जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जैसे ए की पावर एन है तो एन आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल ए डिवाइडेड बाय ए आ गया, डेल ए डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। डेल ए आपको पता है एब्सोल्यूट एरर इन ए मेजरमेंट में, ए मीन वैल्यू है। इसी प्रकार बी की पावर जो होगी वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि पावर है, अभी तक जो हमने किया था उनकी पावर कितनी थी? 1, लेकिन अब आगे जो पावर है वो होंगी वो आगे मल्टीप्लाई में जरूर जाएंगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो हम इससे रिलेटेड है एक न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो बच्चों न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे हम इसके बाद, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द जी के अंदर क्या निकालनी है? परसेंटेज एरर निकालनी है बच्चों। तो आप देखो ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है कि परसेंटेज एरर इन जी निकालना है। परसेंटेज एरर इन जी, तो परसेंटेज एरर किसके बराबर होगी बच्चों? डेल जी डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां से आप समझ जाइए तुरंत कि परसेंटेज एरर है वो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, यानी हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए यानी डेल जी डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू चाहिए। जैसे यहां पर हमने डेल एक्स निकाला है इस, क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? डेल एक्स, इस एक्स को यहां मल्टीप्लाई मत करें, इसको इसके साथ डिवाइड में ले जाएं, तो आपके पास ये वैल्यूज बचेंगी। तो हमें डेल जी डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो क्लियर? वो यहां से निकलेगी। तो 4 पाई तो बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? इसको हम छोड़ देंगे। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा बच्चों? एल और टी स्क्वायर फार्मूले में ध्यान देना है। जैसे यहां पर ए की पावर एन, बी की पावर -1 माइनस एम, तो यहां पर एल की पावर 1 और टी की पावर कितनी है? -2। कितनी है? -2। तो यहां पर माइनस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, नीचे ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है माइनस की। सीधा आपने यहां पर क्या लेना है? प्लस। इस बात का भी ध्यान देना है आपने। क्लियर? बीच में किसका साइन है? प्लस का, माइनस का नहीं है। नीचे ऊपर है कोई चक्कर नहीं है, सीधा प्लस करना है। इस फार्मूले में ध्यान से देखना है आपने। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ब्रैकेट एन ए की पावर, एल है, एल की पावर कितनी है? 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? डेल एल डिवाइडेड बाय एल। क्लियर? प्लस एम बी की पावर, तो दूसरी क्वांटिटी कौन है? टी। टी की पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, डेल टी डिवाइडेड बाय टी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
यहां पर पावर को देखना है। देखो यहां पर a की पावर b n b की पावर m, ये डिवाइड में ऊपर लेके तो माइनस हो गया, तो यहां पर पावर माइनस नहीं है बच्चों, प्लस में है। थ्री क्वांटिटी ऑफ 4 हो, हम आगे एक एग्जाम्पल और लेके इसके बारे में समझ सकेंगे। क्लियर? तो यहां पर जो पावर है t की वो आगे मल्टीप्लाई आ गई, t डेल t डिवाइडेड बाय t हो गया। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। और आगे देखिए, व्हेन L एंड T आर मेजर्ड विद परसेंटेज ऑफ 2% एंड 3% एरर रेस्पेक्टिवली। तो यानी यहां पर L और डेल L की वैल्यू नहीं दे रखी, L की परसेंटेज एरर दे रखी है और T की भी परसेंटेज एरर दी हुई है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे कि डेल G डिवाइडेड बाय G मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या बन गई? परसेंटेज एरर प्लस माइनस। इसी प्रकार यहां पर आप लिखेंगे डेल L डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2, ठीक है, डेल T डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या बन गई? परसेंटेज एरर इन L। ये क्या बन गई? परसेंटेज एरर इन T। तो यहां पर आपके पास डेल G डिवाइडेड बाय G मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल L डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? परसेंटेज एरर जो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2%। तो यहां पर आप 2 लिख देंगे, ये वैल्यू गिवन है, प्लस 2 ये है डेल T डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन T, तो कितनी है? 3। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ध्यान देना इस चीज का, ये 2 तो मल्टीप्लाई में है, ये परसेंटेज एरर है। अब देखिए प्लस माइनस 2 प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? प्लस माइनस 8%। यानी जो परसेंटेज एरर है किसके अंदर? G के अंदर, वो किसके बराबर आ गई? 8% के बराबर। तो ये न्यूमेरिकल हो गया पावर से, रेज टू पावर से रिलेटेड। क्लियर हो गया? ये न्यूमेरिकल हुआ। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं रेज टू पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर? आइए बच्चों हम एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? कह रहा है फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z if Z that is equal to a की पावर 4 b की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c d की पावर 3/2। क्लियर? ये एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। Z वही दिया हुआ है आपके पास वैल्यू, इसमें आपने रिलेटिव एरर निकालनी है। जैसे इससे पीछे वाले में क्या था? परसेंटेज एरर। क्लियर? लेकिन सिर्फ रिलेटिव एरर में क्या है? डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये रिलेटिव एरर होती है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या हो जाती है? परसेंटेज एरर। इस न्यूमेरिकल में रेज टू पावर भी है, तो यहां पर ध्यान से देखना है। देखिए रिलेटिव एरर निकालनी है तो आपको पता है प्लस माइनस डेल एक्स डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये किसके बराबर होती है बच्चों? प्लस माइनस, ठीक है, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी रेज टू में, तो यहां पर पावर क्या हो गई? 4। यहां पर क्या आएगा? डेल ए डिवाइडेड बाय ए। क्लियर? ये रिलेटिव एरर है, ये भी एक रिलेटिव एरर है। प्लस का साइन लगेगा बीच में, मैंने आपको बताया था, कोई माइनस का नहीं है, बाहर ले लिया प्लस माइनस। इसी प्रकार इसकी पावर है 1/3, आगे मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये आ जाएगा डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस, यहां आ जाइए सी की पावर 1 है तो 1 आगे मल्टीप्लाई में जाएगी, लिखें या ना लिखें, डेल सी डिवाइडेड बाय सी प्लस 3/2, ये पावर आगे मल्टीप्लाई में चली जाएगी, डेल डी डिवाइडेड बाय डी। ये एब्सोल्यूट, ये क्या है? रिलेटिव एरर इन डी, रिलेटिव एरर इन सी, रिलेटिव एरर इन बी, रिलेटिव एरर इन ए, और रेज टू पावर है वो आगे क्या चली गई? मल्टीप्लाई में चली गई। क्लियर? तो ये क्या आ गई? रिलेटिव एरर आ गई। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर, सॉल्यूशन क्या है? ये रिलेटिव एरर है। क्लियर? तो ये टाइप का क्या था? न्यूमेरिकल था, अलग टाइप का, जिसमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो सीधा आप ये लिख दीजिए। कुछ बच्चे घबरा जाएंगे जी कहां से लिखें, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, आप इतना लिखकर छोड़ दीजिए। क्लियर? आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं इनसे रिलेटेड,
ताकि आप इजीली समझ पाएं। क्लियर? तो मैं अलग अलग न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसीलिए मैंने इस रेज टू पावर से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाई है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। कहता है ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्स है, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस। इस फार्मूले से उसको क्या किया गया, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स के अंदर क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। तो बच्चों सॉल्यूशन में आपको पता है परसेंटेज एरर निकालनी है, तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। When percentage error in measuring A, B, C are 4, 2 and 3 respectively, मतलब A में 4 है, B में 2 है, C की 3% है। तो अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे। X क्वांटिटी है, वो किसके बराबर है, A B स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ C। अंडर होता है उसका मतलब उसकी पावर 1/2 होती है बच्चों। क्लियर? तो यहां पर आपके पास प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, प्लस माइनस, रेज टू पावर वाला फार्मूला लगाना है, प्लस माइनस। शुरुआत करते हैं, ए की पावर 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डेल ए डिवाइडेड बाय ए सीधा लिख दिया, प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा। बी की पावर 2 है तो यहां पर 2 आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहां पर डेल बी डिवाइडेड बाय बी है, प्लस C की पावर कितनी है बच्चों, 1/2 है। अंडर की में क्या होता है, पावर 1/2 होती है, तो 1/2 डेल C डिवाइडेड बाय C। क्लियर? बहुत आसान है अगर आप समझ जाएंगे तो इसको। क्लियर? तो यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अब हमें तो क्या निकालनी बेटा, परसेंटेज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर भी डेल ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। 2 डेल बी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/2 डेल सी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? अब ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन एक्स जिसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस ये परसेंटेज एरर इन ए, ये परसेंटेज एरर इन बी, ये परसेंटेज एरर इन सी। तो यहां पर आपके पास परसेंटेज एरर इन ए कितनी है, 4% प्लस 2। बेटा पावर का ध्यान रखना है, 2 मल्टीप्लाई में लेके चलना है, पावर जो भी है, मल्टीप्लाई बाय बी के अंदर कितनी है 2 प्लस सी, यहां पर 1/2, सी के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 3। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 प्लस 3/2, ये कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर? तो यहां पर आप क्या लेंगे, 2 आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्लियर? तो यहां पर आप इसको सोल्व करेंगे, तो मैं रफली सोल्व करके बता देता हूं। 4 + 4 8, 8 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आएगा, 16 प्लस 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 19/2, कितना आ जाएगा 19/2 आपके पास आ जाएगा। ये जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 19/2 को क्या लिख सकते हैं 9.5। क्लियर? तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस माइनस 19/2%, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 9.5% लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गई, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स थे, अलग अलग टाइप से पूछे गए रेज टू पावर से रिलेटेड। क्लियर? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।